लेकिन कुछ ऐसे भी बेगैरत होते जो रमजान में भी चौराहे पे खड़े होकर बीड़ी पिएगा। हाँ, तभी तो बीमारियां हो रही हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते तब भी कहते रोजे जीने के लिए जरूरी है। तो चौराहे पे खड़ो कार्या और कुछ तो बेगैरत कहते हैं जब अल्लाह ने दिया तो फाके क्यों करें। सब तरह के फोन आते हैं भाई हमारे पास, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं आज। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तवज्जो है आप लोगों की? रोजे आते हैं, तवज्जो को पैसे ना समझना। हाँ, ये बात भी हुई थी कभी, लेकिन मुझे नहीं करनी है। मैं मिंबर पे पूरा लिहाज मिंबर शरीफ का करता हूँ, तो इसे तवज्जो को पैसा ना समझे। बस ये कि अपनी फिक्र, अपना ख्याल मेरी बातों पे रख के, नजर मेरे चेहरे पे रख के, ताकि बात समझ में आ जाए। रमजान आता है तो कई अमीर लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, और अल्लाह करे सारे लोग एहतमाम किया करें, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे भी घर होते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा होता है। वो कहते हैं अब्बा जी हमें पहला रोजा रखना है। बंदा गरीब होता है ना, तो जब पहला रोजा बच्चों का होता है, इफ्तार होती है, तो बड़ा एहतमाम करना पड़ता है। 2 4 6 8 लोगों को बुलाना भी पड़ता है, बच्चे की खुशी में शामिल करना पड़ता है, ताकि बच्चे को भी रोजे इफ्तार की खुशी हो। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो गुंजाइश जिनको होती है। लेकिन अगर बच्चा गरीब का हो और वो कहे अब्बा रोजा रखना है, तो बाप कहता बेटे अभी उम्र नहीं हुई है, ये कह के बच्चे को चुप करा देता है। लेकिन अपना ही ज़मीर पूछता क्या तूने सच कहा है कि तेरे बच्चे की रोजे की उम्र नहीं हुई है? फिर अंदर घुट के रो के कहता है काश मालिक कितना दिया होता कि आज बच्चा रोजा रखता और मैं उसकी खुशी में 4 लोगों को बुलाता। यार ये गिरबत का एहसास होता है, इसे गरीबी कहते हैं। जिन्होंने देखी नहीं उसे क्या पता गरीबी क्या है। ऐश में आंखें खुल गई, आंख लगाने पे दौलत में लगे रहते हो। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो इस दौलत को जाय ना किया करो। रो के कहता है अब्बा इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं। बाप कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। एक कहानी ऐसी सामने आई, एक ही इफ्तार में ना एक बंदे को देखा, वो बेटी के साथ था। अमीर के यहाँ की इफ्तारी थी, बेटी के साथ था और बड़ी खुश बेटी। इफ्तारी हो गई, सब चले गए, वो भी चला गया। अमीर आते हैं और जो जलसा करके शादी करते हैं उनके दरवाजे पे नबियों के इमाम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और भी तेरी शादी में आएंगे, कम से कम उनके लिए भी एक कार्ड बना। और वो कार्ड क्या है? यही एक जलसा रख, और फिर हुजूर हमारी शादी में हुजूर की शिरकत हो। हाथ उठा के बता दे जिनकी हो गई है वो अब नीचे कर ले। हाँ, डबल करने का मौका हालात नहीं है अभी। देखो ना, मैं कतई ना कहूंगा, बहुत गाली समझ रहे मेरी बात। कोशिश ये करें हुजूर हमारे घर आ जाए, और अगर हुजूर आ गए, अगर हुजूर आ गए, क्या बात है। तो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, चलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बजेगा मौज नहीं आएगी। मैं कहता हूँ जब तक हुजूर नहीं आएंगे फिर रंग ही नहीं आएगी। क्या बात। कोशिश ये करें मेरे घर हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह अक्सर जवानों को ये शेर याद है। इससे पता लगता है कि जवान हुजूर के करीब है। उम्मीद की जाए इंशाल्लाह निकलेंगे इस तबाही से, इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल साइड कर दो, इसे बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये कोई मयार नहीं है हमारी कौम का। ये ओछे नंगे लोगों के काम होते थे, जो नीच टाइप के लोग होते थे वो नाच गाने करते थे। शरीफ तो किसी दौर में नहीं नाचे, कुफ्र के दौर में भी शरीफ नहीं नाचे। बहुत अच्छा। आज कैसी घटिया सोच हो गई कि शरीफ आज नाच रहा है।
सोचो जरा, दिमाग पे जोर दो। ये नाचना शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है। और अब्बा से कहो ना यार, तुम तो यार बड़े बूढ़े हो गए, बच्चों को समझा लेते। कह रहा लल्ला मानता ही नहीं मेरी, ऐसे ही कहते हैं, है ना? बिल्कुल हक है। कह रहा लल्ला ने मानी ही नहीं मेरी। अरे बालक है, लल्ला सुनता ही नहीं। दो ही बात है, क्यों? लल्ला ने डीजे पे नहीं मानी, लल्ला ने रिश्ते पे मान ली। क्यों? क्योंकि हो तुझे 15 लाख हराम के मिल रहे थे, फिर लल्ला ने तेरी वहां मान ली, तब तूने लल्ला की नहीं मानी। अब लल्ला तेरी नहीं मान रहा, क्यों झूठ बोल रहा है बेगैरत? बच्चों को सिखाओ बेटे, दुनिया में आए भी नबी के लिए हैं, जाएंगे भी नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वालों, यही तो मेरे इमाम ने कहा था। आपने कहा था जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए। समझ गए ना ये बात? जब सब कुछ हुजूर के लिए है तो फिर शादी भी हुजूर की रजा के हिसाब से। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर मैं हाथ उठवाऊं अभी, कितने लोग हुजूर से इश्क करते हैं, तो करीब करीब सबके उठेंगे, और उठने भी चाहिए, क्योंकि बात हुजूर की जात की है। जी मैं किसी हाथ को झूठा नहीं कहूंगा, इसलिए कि हुजूर के नाम पे उठने वाला हाथ झूठा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हजरत, बेशक। अगर बंदा झूठा भी हो, हाथ उठा दे तो सच्चा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नाम हुजूर के नाम पे हाथ उठे तो दावे तो सबके इश्क के। अब इश्क का भी अपना एक मयार होता है। क्या बात है। सुने, जी हम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह में हुजूर का इश्क अता फरमा। वो मांगा करो। क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक की बात याद आ गई। बहनों को समझा दो कि चेहरे का हुस्न ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, कुरान की तिलावत से आया करता है। वाह, सुभान अल्लाह। ये जो उबटन हो रहा है ना, हल्दी हो रही है, हल्दी। इतनी मैली मैली औरतें हल्दी रगड़ती हैं आके, क्या आदमी ढंग का, औरत ढंग की हो तो और बेढंगा बना। लेकिन रस्म चल रही है, और फिर उसके फोटो डालते। गैरत आनी चाहिए, अपने घर की इज्जत आप जमाने में उछाल रहे हो। अल्लाह, शर्म आनी चाहिए। उबटन, उबटन में क्या हल्दी और भी कुछ होता होगा, मैं तो नहीं पता, अलबत्ता पीला ही पीला दिखता है। जी एक आदमी बाहर निकला, कतई पीला हो गया। मैंने कहा चोट लग गई थी क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हमारे यहाँ जब किसी के चोट लग जाती, हल्दी बांधते, सुबह को उसका मुंह ऐसे ही होता, क्योंकि खुजा लिया, हल्दी का हाथ था, वही लग गई। का नहीं नहीं, कल जो शादी है ना, इसलिए अभी उबटन चल जाए। सुनो, पुराना मानना, ये टूटी फूटी जड़ी बूटियों से गोरा कोई नहीं होना है। शादी के 10 दिन रह जाएं, एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जा। सुभान अल्लाह। पढ़ कुरान, खोल कुरान को, हाथ में ले तस्बीह, और इधर 10 दिन हल्दी में डुबा दो किसी गधे को। 10 दिन के बाद इसे एतकाफ से निकालना, उसे हल्दी से निकालना। हल्दी वाला एतकाफ वाले के सामने खड़ा करोगे, ऐसा लगेगा ये जूते खा के आया है और ये नबी के दर की सौगात लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह भाई, मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह, वाह वाह। टन से बेहतर है, हल्दी से बेहतर है एतकाफ में बैठ। फिर देख अल्लाह कैसे चेहरों को नूरानी बनाता है। 3 दिन हल्दी में लिपटते रहे, उसके बाद ब्यूटी पार्लर। क्या है ब्यूटी? जोर से ब्यूटी, ये सबको याद होगा। ब्यूटी पार्लर, इसके भी नहुसत सुने। मैं समझा के जा रहा हूं, मैं चक्के चौके मारने नहीं आया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनो नौजवानों, दूल्हा बनते हो तो नमाज पढ़ते हो कि नहीं? यह अलग बात है, कितनों को आती है कितनों को नहीं। कभी कभी तो 12-12 सजदे कर लेता है, दबा दब दबा दब, उसे पता ही नहीं कितनी पढ़नी है। कह रहा नियत बता दो इमाम साहब। चलो नियत तक तो ठीक था, नियत बता दी उन्होंने। फिर नियत बांध के कह रहे आप क्या पढ़ो?